हाय गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आपको पता है कि दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एक बार मतलब बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि सिर्फ दो ही सेक्शन है, सेक्शन 149 और सेक्शन 165। थोड़ा सा आवाज़ मेरा भी कम लगेगा क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, बट कोई नहीं, हम लोग कंप्लीट जरूर करेंगे। सेक्शन नंबर 164 ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो सेक्शन नंबर 164 है ये हमने ऑलरेडी कर लिया। इसमें दो पार्ट्स थे। पहला था 164(1), दूसरा आपका था 164(2). ठीक है। 164(2) में भी दो था, एक ए और एक बी, और 164 पूरा कंप्लीट था। ये दोनों हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आप अगर सेकंड लेक्चर नहीं देखे तो वहां जाकर के देखिए, सेक्शन नंबर 164 पूरा कवर है ये। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 किसके ऊपर है? सेक्शन नंबर 149 और सेक्शन नंबर 165। धीरे धीरे समझिएगा, बहुत ही इजी है वैसे तो ये, तो तुरंत कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं सेक्शन 149 और सेक्शन नंबर 165। पहले इसको कवर करेंगे। देखिए, सेक्शन नंबर 149 क्या कहता है? कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता ही है, वो तो होगा ही होगा। तो वही लिखा है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कीवर्ड्स देखिए, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप भी नोट डाउन करिएगा कॉपी में। यहाँ वर्ड है कंपनी। कंपनी का मतलब है हर तरह का कंपनी। तो यहाँ पे आपका वर्ड आएगा कंपनी, इसका मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ये ठीक है, एटसेट्रा। कुछ एग्जेम्पशन है वो हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि क्या एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। वैसे अभी मान के चलिए सारी की सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। आगे, हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा जिसमें इंडिविजुअल्स होगा एज डायरेक्टर। ये हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल ही बन सकता है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एलएलपी, दे आर नॉट अलाउड टू बिकम अ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि नो बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ डायरेक्टर। कोई बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी समझाया गया है। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने समझा दिया था ऑलरेडी। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। तो वही है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े? हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो सिर्फ इंडिविजुअल्स ही अपॉइंट हो सकते हैं एज अ डायरेक्टर, तो वही होगा। और शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर। एक पब्लिक कंपनी में बोल रहा है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा। देखिए लिखा है इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, यानी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? 3। तो वही बोल रहे हैं कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स जो है, मिनिमम वो कितना डायरेक्टर्स होगा? 3। 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो कितना डायरेक्टर रखेगा? मिनिमम, मिनिमम रखेगा 2। ये दोनों कंडीशंस है। क्यों? ये हमने कहाँ से निकाला? ओके, तो ये जो है ये हमने निकाला सेक्शन नंबर 149। 149 ये जो सेक्शन है ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है। एक कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है। इसमें हमने बोला कि पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 रखना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी। और अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है तो वो कितना डायरेक्टर रखेगा? एक। मिनिमम है ये, मिनिमम। ज्यादा आप रख सकते हो, बट मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है 1। तो एक बार वापस रिवाइजन करिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होगा? 3। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होगा? 2। 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर। और ये सारा का सारा और ये हर कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। ये सेक्शन सब कुछ कवर करता है। कुछ एग्जाम्पशन है वो हम आगे बता देंगे। ये सेक्शन नंबर 149 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर, और 1 पर्सन कंपनी मिनिमम एक डायरेक्टर। ठीक है, आगे देखिए। मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है? 15। प्रोवाइडेड को बाद में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आप पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर के, मैं इसको ऑरेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या चाह रहे हैं कि जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होगा, और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होगा तीनों ही कंपनी के लिए? वो होगा 15। यही समझाना है हमको कि मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होगा? 15।
15 से ज़्यादा डायरेक्टर आप नहीं रख सकते किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर और किसी भी वन पर्सन कंपनी के अंदर। मैक्सिमम जो डायरेक्टर होगा वो होगा 15 और मिनिमम कितना होगा वो होगा 3, 2 और 1। 3 किसके लिए? पब्लिक, 2 प्राइवेट, 1 वन पर्सन कंपनी। मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होगा? तो मैक्सिमम डायरेक्टर होगा 15। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन देखिए यहाँ लिखा है, प्रोवाइडेड द कंपनी में पॉइंट मोर देन 15 बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमने पूरा कीवर्ड यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझा दिया। इस पूरे सेक्शन का कीवर्ड जो है वो यहीं पे है कि कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होगा, पब्लिक में 3 होगा, वन पर्सन में 1 होगा। मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होगा? 15। 15 से ज्यादा भी रख सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट। वी विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी अगर थोड़ा सा हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में डाल दें तो ये सेक्शन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। रुकिए, मैं आपको सब कुछ इरेज करके अच्छे से, ओके। देखिए, एक तो हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ टाइप। तो सेक्शन नंबर जो है आपका वो है 149, जो क्या बता रहा है? एक कंपनी जो है वो कैन हैव मैक्सिमम हाउ मच, कैन हैव मैक्सिमम, ठीक है, तो कैन हैव मैक्सिमम हाउ मच डायरेक्टर। तो हमने बताया आपको एक पब्लिक कंपनी अगर है तो उसमें आपको मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 3। 3 कैसे याद रखेंगे? पब, पब से आया 3, ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है। प्राइवेट कंपनी 2, वन पर्सन कंपनी 1। ठीक है, मैक्सिमम तीनों के लिए 15। 15 से ज्यादा रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का जो वोट किया जाता है, वोटिंग होता है मीटिंग के अंदर, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन उसमें वोट जो चाहिए, वोट जो है वो कम से कम कितना चाहिए? मोर देन इक्वल टू 75% वोट चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। आपका वोटिंग किया जाता है किसके द्वारा? बाय शेयर होल्डर्स। और कहाँ पे किया जाता है? तो इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर किया जाता है। तो वोटिंग के लिए 75% का वोट्स होना जरूरी है। मोर देन 75 या 75 होना चाहिए अगर आप 15 से ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो इसका क्लैरिटी और जाके मिलेगा क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें ये सेक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो बेयर एक्ट हमने पढ़ा 149(1) और इसका यहाँ पे कीवर्ड्स पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए, चार्ट फॉर सेक्शन नंबर 149(1), यहाँ पे एक चार्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं। इस चार्ट को आपको भी कॉपी में बनाना है, तो इससे क्या होगा? क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वो चार्ट हम आपको, 1 मिनट, हम आपको ये चार्ट बनवा देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 149(1), ठीक है। देखिए, तीनों हम डिवाइड करके दे रहे हैं आपको। सबसे पहले बात किसका आएगा? सबसे पहले बात आएगा पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी, ये आ गया। सेकंड में कौन आता है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे कौन आता है? वन पर्सन कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी में भी दो चीज। सबसे पहले आता है शेयर हो, मैं 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में सबसे पहले आता है मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है? डायरेक्टर। मेंबर में भी दो है, डायरेक्टर में भी दो है। ठीक है, मेंबर्स में कितने मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर? एक होगा मिनिमम, एक होगा मैक्सिमम। डायरेक्टर के अंदर भी दो होगा, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट कंपनी में भी है, मेंबर और डायरेक्टर। ठीक है, मेंबर में भी दो, मिनिमम, मैक्सिमम। डायरेक्टर में भी दो, मिनिमम, मैक्सिमम। वन कंपैरिजन कंपनी में भी दो,
मेंबर और डायरेक्टर। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर 1% कंपनी को लिख लेंगे, अदरवाइज स्पेस कम हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले। 1 मिनट। ठीक है। ठीक है, तो मिनिमम कितना डायरेक्टर होगा, मिनिमम सॉरी कितना मेंबर होगा एक पब्लिक कंपनी के लिए? मिनिमम मेंबर कितना चाहिए? 7। और मैक्सिमम क्या है? अनलिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम कितना है? 7 मेंबर, मेंबर का बात करें, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। और मैक्सिमम कितना होगा? अनलिमिटेड। डायरेक्टर, ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं 149, वो अभी हमने पढ़ा ना 149 वन, उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट भरेंगे। देखिए डायरेक्टर में मिनिमम कितना होगा? पब्लिक कंपनी है ना, तो 3। और मैक्सिमम कितना जाएगा? 15। उसी तरह से प्राइवेट कंपनी मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम कितना होगा? एक। ओके, तो ये ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये मिनिमम कितना होगा? 2। और मैक्सिमम कितना होगा? 200। ये ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर मिनिमम कितना होगा? 2। ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा? 15। 1% कंपनी में मेंबर कितना होगा? 1। और डायरेक्टर कितना होगा? 2। डायरेक्टर में भी 2 पार्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना होगा? 1। मैक्सिमम कितना होगा? 15। ठीक है, ये चार्ट बन गया हमारा। तो एक हो गया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट। ठीक है, तो आपका हो गया प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो वी शुड क्लीन इट। एक। ओके, तो मेंबर की अगर हम लोग बात करें, मिनिमम कितना होगा? 7। मैक्सिमम कितना होगा? अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टर कितना होगा? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। एक चीज आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टर आप प्राइवेट में लीजिए, पब्लिक में लीजिए, 1% में लीजिए, मैक्सिमम तीनों ही केसेस के अंदर 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी हो, चाहे आपका पब्लिक उठाइए, चाहे प्राइवेट लीजिए, चाहे 1% लीजिए, मैक्सिमम जो डायरेक्टर होगा वो होगा 15। 15। 15। डायरेक्टर 1% कंपनी के लिए मिनिमम कितना होगा? 1। प्राइवेट के लिए 2। और पब्लिक के लिए 3, एज पर सेक्शन नंबर 149(1) जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा। तो इसी से रिलेटेड ये चार्ट बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, मेंबर कितना होगा, डायरेक्टर कितना होगा, मेंबर कितना होगा, डायरेक्टर कितना होगा, वो सब सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग को बना लेना है। आप पॉज करके इसको क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग इसका लिखे हैं जो कीवर्ड्स, वो भी वही है, वैसे चार्ट बना लोगे तो काफी है, क्योंकि चार्ट में ही वही चीज है। थोड़ा सा हेजी हो रहा है, बट आप देखना, अगर नहीं होगा तो मैं ड्राइव का लिंक देके आपको डाल दूंगा, आप वहां पे मेरे से ले लेना, तो और पूरा चार्ट देख लेना, बना लेना, आपको 149(1) क्लियर हो जाएगा कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितना डायरेक्टर हो सकता है। वैसे हम ऊपर से ऊपर बताए एक बार दोबारा, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम 15। प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। 1% के लिए मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। यानी तीनों ही कंपनीज के लिए मैक्सिमम कितना है? 15। ये इंपॉर्टेंट है। और मेंबर्स कितने होते हैं वो तो आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है। 7 और अनलिमिटेड फॉर अ पब्लिक। प्राइवेट के लिए 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और 1% कंपनी के लिए 1। ठीक है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं सेक्शन नंबर 149 के अंदर। 149 अभी जस्ट पढ़े थे जो, उसी के ऊपर ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 149। हाउ मच डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन accommodate। यही था सेक्शन नंबर 149, अभी पढ़े थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मान लीजिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है? आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी बात की जा रही है। पढ़ा होगा आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताता है कंपनी का। तो अगर कंपनी का आर्टिकल्स क्या हायर मिनिमम बोल सकता है? क्या ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कंपनी का आर्टिकल्स हायर मिनिमम चाहिए और लोअर मैक्सिमम चाहिए? ये चीज पूछ रहा है। यानी कि मान के देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जैसे बोल रहे हैं कि मिनिमम, क्या वो हायर मिनिमम बोल सकता है? मिनिमम डायरेक्टर जो किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर है वो 3 होता है।
आपको भी पता है कि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो क्या आर्टिकल्स में ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग की कंपनी में, मान के चलिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें वो बोल रहा है कि उसके आर्टिकल्स ये प्रिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी कंपनी के अनुसार मिनिमम तो 4 होना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स बोल रहा है 4 होना चाहिए, बट लॉ के अनुसार तो 3 होना चाहिए। मिनिमम 3 है, मिनिमम। मिनिमम कितना होता है? 3। किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 ही होता है। पर आर्टिकल्स में कितना है? 4। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आप 3 को तो फॉलो कर ही रहे हो। 4 में 3 तो इंक्लूडेड है ही वैसे भी। तो अगर आप लॉ को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए एक्स लिमिटेड के आर्टिकल्स में लिखा है कि हमें मिनिमम 2 ही डायरेक्टर चाहिए। तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ के अनुसार मिनिमम 3 है। तो आप 3 से ऊपर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से ऊपर तो कर ही सकता है। ठीक है? वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं हम आपको। देखिए एक बार वापस से देखिए। वेट अ सेकंड। ठीक है? तो वही चीज़ है। तो यस, आर्टिकल्स कैन प्रिस्क्राइब हायर मिनिमम। हाँ, एक्ट बोलता है 3 डायरेक्टर रखो किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए, और आर्टिकल्स ने क्या प्रिस्क्राइब किया? 4, कि हमें 4 रखना होगा मिनिमम। कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 5 डायरेक्टर होना चाहिए हमारी कंपनी में, ऐसा आर्टिकल कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लॉ कह रहा है भैया 3 होना चाहिए। आप 3 से ऊपर बोल रहे हो तो अच्छा बात है, आप लॉ को तो फॉलो कर ही रहे हो। लेकिन मान लो आर्टिकल में लिखा है 1, 2, तो क्या ये सब चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही है, मिनिमम से ऊपर आप जा सकते हो। तो आर्टिकल्स क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है हायर मिनिमम? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्या लोअर मैक्सिमम कर सकता है? देखो मैक्सिमम हमको पता है हर कंपनी के अंदर, चाहे आप पब्लिक कंपनी लो, चाहे आप प्राइवेट लो, चाहे आप ओपीसी लो, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15। आर्टिकल्स बोल रहा है कि मेरे हिसाब मैक्सिमम 16 होगा। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्योंकि लॉ बोल रहा है भैया 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 15 से ज्यादा ले रहे हो। 17 चलेगा? नहीं। 18 चलेगा? नहीं। 19 चलेगा? नहीं। अगर आर्टिकल्स 19, 16, 17, 18 ये सब प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा। मैक्सिमम आप 15 ही रख सकते हो। तो मान के चलो किसी कंपनी ने रखा 8, 9, कि हम लोग मैक्सिमम 9 डायरेक्टर रखेंगे, ये चलेगा? बिल्कुल। 6 ये भी चलेगा, 3 ये भी चलेगा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम से कम आप रख सकते हो। मैक्सिमम कितना है? 15। आप 15 से कम कोई भी नंबर ले लो, 9, 8, 7, 6 सब चलेगा। बस 15 से नीचे होना चाहिए, ये बात ध्यान दो। और अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितना होता है? 3। आप 3 से ऊपर रख सकते हो तो 5 रखो, 4 रखो, लेकिन 3 से कम 1 और 2 नहीं चलेगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है? ये चीज समझ में आया? ओके। जल्दी से इसको हम लोग साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो क्या कंपनी का आर्टिकल्स हायर मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकता है? बिल्कुल। बट और लोअर मैक्सिमम भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। हाँ, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? तो यस, आर्टिकल्स कैन प्रिस्क्राइब दैट हायर मिनिमम लोअर मैक्सिमम नंबर। ठीक है? ये चीज हम आपको समझा दिए। रेजोल्यूशन देखिए, कंपनी के आर्टिकल्स के अनुसार 12 होना चाहिए। कंपनी में एक्चुअली कितने डायरेक्टर है? 12। और 17 प्रपोज किया गया है, यानी कि मीटिंग में बोला जा रहा है 7, 17 करना है हम लोग को इस बार डायरेक्टर कंपनी के अंदर। क्या ये हो पाएगा? तो देखिए रेजोल्यूशन, आप 17 करना चाहते हैं, यानी कि मोर देन 15 करना चाहते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? कैसे? इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 15 से ऊपर कर लो। और आर्टिकल्स के अनुसार तो 12 ही होना चाहिए, 12 से 17 तक पहुंचना है। इसका मतलब है सेक्शन नंबर 149 लगेगा यहाँ पे। ठीक है? तो आप 15 से ऊपर रखना चाहते हैं, आपको रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, नंबर आर्टिकल्स के अनुसार 15, बोर्ड में एक्चुअल डायरेक्टर 13, प्रोपोज्ड टोटल 15, बोल रहा है टोटल 15 करना है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तो है ही, 15 करना है मतलब हम लोग को। तो मैक्सिमम तो 15 ही होता है, क्योंकि एज पर सेक्शन 149 आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकते हो, 15 ही है। तो यहाँ पे 149 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 15 से ऊपर जाओगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ये तो ऑलरेडी 15 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कंपनी में एक्चुअली डायरेक्टर्स कितने हैं? 13।
आप करना चाहते हो 15, क्या ये 149 अलाउ करता है इसको? बिल्कुल 149 बोलता है आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 डायरेक्टर तुम मैक्सिमम रख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी 15 है, तो सेक्शन 149 नहीं आएगा। बट आर्टिकल कह रहा है 15, और प्रोपोज टोटल कितना है? 15, नंबर ऑफ डायरेक्टर 13, यानी कि 2 डायरेक्टर और चाहिए आपको। 2 डायरेक्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो 15 करना चाहते हो, है ना? तो 2 डायरेक्टर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन। स्पेशल रेज़ोल्यूशन का रिक्वायर्ड नहीं है। सीधा-सा बात है, स्पेशल रेज़ोल्यूशन कब चाहिए? जब मोर देन 15 है। अगर आप देख रहे हो कि 15 या 15 से कम अगर आप रखना चाहते हो, तो उस केस में एसआर नहीं चाहिए होता है, ठीक है? एसआर कब चाहिए? जब 15 से ऊपर रखना चाहते हो, बस तभी आपको क्या कहिए तो 149 के अंदर यही चीज कवर होता है, ठीक है? अब देखिए, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस।